ख्वाहिशें बेहिसाब है तुम्हारी, तो दोस्त फिर तुम्हें मेहनत भी हद पार करनी होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। कल हमने रीट मुख्य परीक्षा हेतु टेस्ट संख्या 1 कर लिया था और आज दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। कुछ साथियों ने सुझाव भी दिया कि सर प्रश्न संख्या लिख दीजिए तो हमें थोड़ा आकलन करने में ठीक रहे, वो भी आपकी बात मान लिए। कुछ साथियों ने ये कहा कि थोड़ी सी प्रश्नों की व्याख्या भी कर दीजिए, तो आज से व्याख्या भी कर देंगे आपकी। कल हमने सोचा कि आपका समय जाया नहीं हो, फटाफट आपको उत्तर बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ, थोड़ी सी व्याख्या भी कर देंगे यहाँ पर। और कल की एक सीरीज़ के अंदर एक सवाल है जो थोड़ा सा गलत टाइप भी हो गया था, तो थोड़ा सा उसका निस्तारण मैं कर देता हूँ फिर बाद में, क्योंकि उस समय दिमाग में है जो बात क्लिक ही नहीं हुई कि सवाल हमने सही लिखा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कभी कभार हो जाता है। आपके ध्यान में तो बता दिया करें, हालांकि प्रयास ये किया जाता है गलत नहीं हो। कल की निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है, तो वहाँ पर था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये थोड़ा अशुद्ध की जगह शुद्ध लिखना था वो। तो देखिए कल यहाँ वहाँ पर शब्द था, ये भी गलत था। हमने श्रृंगार लिखा, ये भी गलत था। और हमने जो उज्ज्वल लिखा, ये भी है जो गलत था। ये तीनों गलत थे और अध्यात्म जो था वहाँ पर सही था। अब इसका सही क्या हो जाएगा ये बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे इस शय को यहाँ पर कर दिया तो केवल ऐसे होगा ये, ठीक है बात। और है जो रह नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर आ गई बात समझ में। और इसके अंदर ये दोनों जे जो हैं हलंत रहेंगे। ये था कल सवाल, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पिन में है जो कमेंट के अंदर पिन कर दिया था उस जो सवाल सही था, जो संशोधन करवाया उसको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बंधु भी जुड़े, उनकी भी मदद हो। पहला सवाल आज की कक्षा में हिंदी के अंदर या हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इन विकल्पों में से निम्न में से कौन सा जो व्यंजन ध्वनि जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी और ओष्ठ भी है, बताइए। भ है, ठ, थ या फिर है। और पहली बार जो भी बंधु देख रहा है सब्सक्राइब कर, घंटे पर क्लिक कर, ऑल पर क्लिक कर ला, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर साथियों, ये उत्तर हो जाएगा पहला सही। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भय जो है ये स्पर्श भी है, स्पर्श व्यंजन भी, घोष भी है, महाप्राण भी, औष्ठेय व्यंजन भी है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको तालिका बनाकर बता देता हूँ। स्पर्श व्यंजन तो है, ये आपको पता है, क्योंकि सारे के सारे जो वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजनों में आ जाते हैं। अल्प प्राण ध्वनि, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण में देखिए क, च, ट, त, प, ये अल्प प्राण। अब देख यहाँ ऐसे नहीं देखो तो ये सारे के सारे वर्ग में अल्प में क्या होता है, ए, आधा ल और प, यानी कि ए सबसे पहले आता है और ल की जो आकृति वो 3 की तरह है और प की आकृति 5 की तरह, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण होंगे। ए सबसे पहले आता है अपने, ऐसे शुरुआत होती है सारी की सारी, ऐसे लेकर फिर ग तक जाता हूँ। तो ए के अंदर यानी 1, ल की जो आकृति 3 की तरह होती है तीसरा, और प यानी 5वां। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग का ये तीनों जो अक्षर है, ये जो क्या हो जाएंगे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। अघोष के अंदर भी क्या हो जाएगा, क, च, ट, त, प, ये अघोष हो जाएंगे। और महाप्राण में अघोष ख, चैग वाले में छ, ठ, थ और फ हो जाएंगे। अब अल्प प्राण में घोष, ये तो अघोष हो गए। अब जो तीसरा है, तीसरा अक्षर जो है वो हो जाएगा अल्प प्राण में घोष। तो आपको ध्यान में रखना है, भ जो है स्पर्श व्यंजन भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, क्योंकि प, फ, ब, भ और मैं। तो देखिए यहाँ पर भ को क्या बताया, महाप्राण।
तो महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो पै फै बै भै मै, तो ये दूसरा और ये चौथा महाप्राण हो गया। और ओष्ठ्य तो है ही, ठीक है। ओष्ठ्य के अंदर आपको पता है जो होठ चिपकते हैं वो सारा का सारा मामला है। जो पै वर्ग जो पूरा है वो ओष्ठ्य में आ जाता है, तय वर्ग जो पूरा वो दंते में आ जाता है, और ट वर्ग जो है इसमें मूर्धा में, च वर्ग तालव्य में, क वर्ग कंठे में आ जाता है। ठीक बात। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है। अभी अभी मैंने सारा का सारा जिक्र किया है। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है च, पै, भै या मै। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से, माफ कीजिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। यहाँ पर यह सवाल है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा च। च है जो ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, जबकि पै और भै और मैं ये सारे के सारे क्या हैं? ओष्ठ्य हैं। और च जो है ये हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया, तालव्य। च क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा आपके। और तालव्य में और क्या क्या आ जाएगा? च वर्ग पूरा आ जाएगा, और रे और श भी है जो तालव्य के अंदर आएगा। ये और जो श है ये आपके कंठ में आ जाते हैं, कंठे में। और जो ल और स है, ल और श जो है ये ल और ये स, सड़क वाला ल और स आपके मूर्धा में आ जाते हैं, ठीक है। और ये र और श तालव्य में आ जाते हैं, और दंते में व और ह आ जाते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा वो बताइए आप। तो मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था, या मोहन ने पढ़ा था। बताइए क्या होगा। बताओ, देखें क्या हो जाएगा इसका। तो उत्तर हो जाएगा बी, मोहन ने पढ़ा होगा। हम क्या बात करें? मोहन ने पढ़ा होगा, ये मोहन ने पढ़ा है, ये सेंटेंस तो है ही। हम बात करें इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? तो वो हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। संदिग्ध है, पता नहीं है, लेकिन पढ़ा होगा। पढ़ भी लिया तो भूतकाल में बात चलेगी, लेकिन संदिग्ध है, मोहन ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प है जो ठीक हो जाएगा अपना। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? आसान सवाल है, इस सवाल का तो उत्तर आप दे ही दोगे। आप, मोटा, जमुना या फिर काशी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों ए, आप है जो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम के विषय में आप जानते हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि और सर्वनामों की बात कर लें तो हम, मैं हो जाता है, तुम, वह, यह इत्यादि सर्वनाम। मोटा जो शब्द आया यहाँ पर, यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ध्यान में रख लेना, यह क्या है? गुणवाचक विशेषण, मोटा आदमी, ठीक है। और जो यहाँ पर जमुना है और काशी, एक तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा साहब। अगला सवाल, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए देखें। समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक? मुझे थोड़ी चाय दो, क्या होगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा साथियों परिमाणवाचक। मुझे थोड़ी चाय दो के अंदर उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक। तो थोड़ी जो शब्द है ना, ये परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी जो शब्द आया यहाँ पर, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है गुरुजी? तो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसमें किसी वस्तु के मापतोल का बोध होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु के
मापतोल का, कि कितनी क्या है, मापतोल का बोध होता है। तो थोड़ी, और फिर इसमें परिमाणवाचक में भी पूछ ले तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी कि मुझे थोड़ी चाय दो। अब थोड़ी का कोई पता नहीं है, कितनी देनी है, 1 लीटर देनी है, 2 लीटर देनी है, 20 ग्राम देनी है, कितनी देनी है, ये पता नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ी का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक है जो हो जाएगा। ठीक बात। चलिए अगला सवाल बहुत आसान है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय है। तो परीक्षा में सारे मिक्सअप सवाल आते हैं, बिल्कुल सरल भी आते हैं, थोड़े कठिन, थोड़े सरल आते हैं, थोड़ा बहुत कठिन आते हैं। तो वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय है। वह है, जाता रहता है या ऊपर नीचे, कौन सा अव्यय हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट में जो दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान? बताइए। तोता डाली पर बैठा है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बैठा है, किस पर? डाली पर आते ही क्या करना है आपको, मैं और पर की मैंने कल बात बताई थी, अधिकरण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो, जब किसी का आधार प्रकट करना हो, आधार प्रकट, तो डाली पर, यह डाली है, इसके ऊपर बैठा है, इस बेस पर, आधार के ऊपर। ठीक है बात। चलिए, और इसका जो कारक चिन्ह में और पर होता है, अधिकरण में क्या होता है, कल भी मैंने जिक्र किया था, में और पर, ये दोनों होते हैं। और जो करण है, इसका भी कल बताया था मैंने, से के द्वारा राधा चाकू से सब्जी काटती है, वो मतलब साधन होना चाहिए, साधन के लिए हो जाएगा। संबंध कारक में काके की रारेरी होता ही है, और अपादान के अंदर होता है अपने से होता है, लेकिन से के अंदर भी देखिए, करण में भी से होता है, लेकिन यहाँ पर साधन सात के रूप में होता है, और अपादान के अंदर से होता है, अलगाव या अलग होने के चक्कर में आता है यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या नृत्य? आसान है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इच्छा है जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जबकि अपने सौभाग्य, मस्तक और नृत्य ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद है। जीवेषणा, जीवेषणा ध्यान से देखिए, जीवेषणा, जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा, जीवै धन क्षणा, जीव धन ऐषण। बताइए, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों अपना बी, जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा। देखिए फिर बन जाएगा इसका क्या? जीवेषणा। कौन सी संधि हो जाएगी? संधि हो जाएगी डबल मात्रा आते ही, मतलब एक मात्रा से डबल मात्रा आते ही फिर क्या हो जाता है साहब? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर संधि का नाम आ जाएगा आपके वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या? ए या ए आता है। ए या आ के बाद ए या ऐ आता है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है? ए बन जाता है अपने। ए या आ के बाद में ए या ऐ आता है, तो फिर उसका क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। मतलब क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। और ए या आ के पश्चात ओ या औ आए तो फिर उसका ओ हो जाता है।
जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के हम, इसको यहाँ पर समझ जाओगे। जैसे कि एक धन एक, तो यहाँ पर क्या है, एक के अंदर अ है और यहाँ पर क्या है ए, तो इस दोनों को मिला देंगे, एक धन एक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका बन जाएगा एक एक। क्या बन जाएगा, एक एक। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला दें, ए की मात्राएं यहाँ पर आ गई साहब। जैसे कि एक शब्द और आता है मत धन एक के, तो ए या आ के बाद मैंने आपको बताया ए आए चाहे आई आए तो फिर उसका क्या बन जाएगी, डबल मात्रा लगेगी, तो मतैक्य क्या हो जाएगा, मतैक्य। जैसे सदा धन एव होता है तो सदैव होता है, और परम धन ओज होता है तो परमौज होता है, तो ए और ओ मिलके ओ हो जाता है, और ए या आ के बाद में ए या आई हो तो आई हो जाता है। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल, गायन का संधि विच्छेद होगा। गायन यहाँ पर शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा साहब, गा धन अन, गा धन यन, गा धन अन, गे धन अन, या फिर गई धन अन, बताइए साहब। प्रयास करूंगा कि संधि के जो सवाल होंगे वहीं आपको फिर संधि में समझा दूं। वैसे तो सब लोगों को आती होगी, विद्वान है, इतने समय से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों डी, गई धन अन। अब आप बोलोगे गुरुजी गई धन अन कैसे हुआ, तो यहाँ पर पहली बात तो संधि में बता दूं, अयादि स्वर संधि है। स्वर संधि है, स्वर में भी क्या है, अयादि स्वर संधि। ठीक है गुरुजी, आगे बात समझे। अब बना कैसे ये बताओ, तो देखिए ए आई ओ और औ, ए आई ओ औ, इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए ना, इनके अतिरिक्त प्लस असमान स्वर कर देता हूं मैं, असमान स्वर, इनके बाद में कोई भी असमान है जो कोई भी भिन्न स्वर आए ना, तो फिर इस एक का क्या बन जाता है, ए, और उसके बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर ए के बाद में असमान स्वर आए तो उसका बन जाएगा आई। अगर ओ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका बन जाएगा आपके औ, और औ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका बन जाएगा आव। ठीक है, तो ऐ आई औ आव, ऐ आई, ए के बाद आए तो ऐ के बाद आए तो आई, ओ के बाद आए तो औ, और औ के बाद आए तो आव बन जाएगा। अब यहां पर देखिए गायन, गायन, आय की ध्वनि आ रही है, आय की ध्वनि आ रही है, तो आय की ध्वनि आ रही है तो यहां पर जाएंगे हम आय, यानी ए के आए तो यहां पर गई कर दिया हमने, और आ ये के अंदर क्या है, ए है, तो गई धन ए निकाल के ये न कर दिया, गई धन अन। हो गया साहब निस्तारण। इस प्रकार से ये जो संधि होगी यहाँ पर अयादि। चलिए जैसे कि नायक की बात करें, हम एक शब्द और ले लेते हैं यहाँ पर, गायक की जगह नायक, तो नायक में क्या हो जाएगा साहब आपके, नायक में हो जाएगा आय की ध्वनि आ रही है, नायक, नायक, आयक। ठीक है, तो नई धन इसमें निकाल देंगे तो ए और क, नई धन अक। पावक में भी यही हो जाएगा। अब पावक में आव हो रहा है, देखिए पावक को समझ लेते हैं यहाँ पर। पावक यहाँ तो क्या था नायक, यहाँ पर पावक, पावक। अब पावक में देखिए साहब आव, पाव क, पावक, तो आव आ रहा है तो आव आएगा मतलब ओ आएगा, यहाँ पर प है तो यहाँ पर कर देंगे पौ धन अक, ये पावक। ठीक बात। अब जैसे कि पवन है, यहीं पर मैं एक और ले लेता हूँ पवन, तो यहाँ पर तो क्या आया, आव आया, आव की ध्वनि दिख गई हमें पावक में, तो आव आएगा तो औ आ जाएगा। अब औ दिख रहा है यहाँ पर पवन में औ, तो आव आएगा तो दो मात्रा आएगी, औ ये आएगा तो फिर एक मात्रा आएगी, तो पै के हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो धन अन, फिर बन जाएगा आपके पवन। औ आते ही वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये संधि तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, बताइए। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है आपके, संप्रदान तत्पुरुष है,
कर्मधारय है या अव्ययी भाव है या फिर कर्म तत्पुरुष है? बताइए जेब कतरा के अंदर कौन सा समास हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष क्यों होगा गुरुजी? तो जब विग्रह करेंगे हम इस समास का तो जेब को कतरने वाला, जेब कतरा क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो जेब को कतरने वाला यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा साहब। अब कर्म तत्पुरुष होता क्या है? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जेब को कतरने वाला उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो और कोचिन का है जो लोप हो उसमें। जिस जेब कतरा के अंदर कौन नहीं लिखा हुआ है लेकिन जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान हो तो वो होता है जैसे कि यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। तत्पुरुष समास के भेदों की बात करें, तत्पुरुष समास के अगर पूछ ले भेद, तो तत्पुरुष समास के हमें भेद देखने को मिलते हैं साहब 6। कितने? 6 भेद। कर्म तत्पुरुष कर्ता वाला नहीं होता इसमें, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे साहब। अगला सवाल, लौकिक, माफ कीजिए, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लोइक, किक, अक या फिर इक। आसान है ये तो। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, चौथा विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। कौन सा? चौथा विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। इक प्रत्यय है लौकिक में। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय हो जाएगा साहब। अगला हम देखते हैं शब्द, अगला सवाल है अपना यहाँ पर, आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं है? आंसू शब्द है तो उत्तर हो जाएगा साथियों, आंसू कौन सा है? तद्भव शब्द है। यहाँ पर आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा अपने? अश्रु। तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु। सवाल है, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। सवाल है, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार? बताइए क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या है? डी, कांतार। ये यहाँ पर है जो इसका बसंत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बसंत के पर्यायवाची में ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, बहार भी ले सकते हैं, और कांतार जो है ये अपने हैं वन के पर्याय हैं। किसके? वन का पर्याय है। वन के पर्यायों में और देखें हम तो जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, ये सारे के सारे क्या है? वन के है जो पर्याय है। कांतार में उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल है, गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है राज्यादेश, राजपत्र, राजन्याय या फिर राज्याभिषेक? सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा इसके लिए? तो ये हो जाएगा गजट अपने राजपत्र। बी विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। तो ये थे आज के इस टेस्ट के अंदर सवाल कम। सवाल कम इसलिए रखे कि फिर आपने बोला है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया करो इनको, तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है वीडियो थोड़ी छोटी हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, सार्थक हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक कर दिया करो सभी बंधु। इतने सारे देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता। लाइक करने से थोड़ा सा हमें संबल मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है, वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। तो लाइक कर दिया कि लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। सभी बंधु शेयर भी किया करें और बंधुओं को जोड़ें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। पहली बार जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, घंटे पर क्लिक करना, ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 9000 से अधिक साथी आपको जुड़े हुए वहाँ पर मिल जाएंगे। जीके की निःशुल्क क्लासेज चाहते हैं आप, चल रही है अपना अभी शैक्षिक परिदृश्य है जो कंप्लीट होने वाला ही है। नवसृजन क्लासेज अपना जो दूसरा कोचिंग का चैनल है, नवसृजन क्लासेज, टेलीग्राम पर भी इसका मैं लिंक डालता रहता हूँ, कम्युनिटी में भी डालता हूँ इसके। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना जो
चैनल है उसके ऊपर जीके क्लासेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। जय हिंद। फिर मिलते हैं।